पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन, खाना खाने के बाद अचानक ब्लड प्रेशर का गिर जाना, इसको हम पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन बताते हैं। नॉर्मली आप देखिए 20 to 22% जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन की तरफ नॉर्मल चलता है, और किडनीज़ में जो गुर्दे हैं, गुर्दों की सप्लाई 1 मिनट में 1200 ml पर मिनट होती है। जो ही खाना खाया ब्लड फ्लो जो है स्टमक में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर स्मॉल मील्स खाए तो ब्लड फ्लो स्लाइटली कम इंक्रीज़ होगा अंतड़ियों में या स्टमक में। हैवी मील खाए तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। होता यह है कि खासकर ये ओल्ड एज में या जो डायबिटिक हैं उनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हम बताते हैं। उनमें क्या होता है, जो ही खाना खाया उसके बाद वहाँ पे जो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो ब्रेन से भी कम हो जाता है और कहाँ चला जाता है, कंसंट्रेट करता है स्टमक की तरफ चला जाता है, मैदे की तरफ चला जाता है। मैदे की तरफ ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो जाता है। जब मैदे की तरफ ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा तो उस सूरत में क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि मैदे को काम करना है, मिक्सिंग एक्टिविटीज़ वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ चीज़ें, प्रोपल्शन एक्टिविटीज़ जो है स्टमक के जो काम हैं, इसलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये ब्लड फ्लो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ज़्यादा रहता है। जो ही खाना खाया उसी टाइम खड़े नहीं होना है। खड़े इसलिए नहीं होना है कि दिमाग को ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। जो ही खाना खाया तो एकदम खड़े नहीं होना है, स्टैंड अप नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएटली अगर खड़े हो जाएंगे तो स्टमक को ब्लड फ्लो ज़्यादा है इस टाइम मिल रहा है और दिमाग को ब्लड फ्लो कम है, तो क्या हो जाएगा, एक हाइपोटेंशन हो जाएगी और जो ही आदमी खाना खाने के बाद उठ के जब चलता है तो गिर सकता है। हाँ, इसको हम पोस्चरल ड्रॉप बोलते हैं। अब ये चीज़ है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन भी उसमें आ जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है और डायस्टोलिक 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है। सो ये बोलते हैं ऑलरेडी एक तो हाइपोटेंशन, उधर से पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी पोजीशन चेंज करने से। इसको दूसरा नाम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बताते हैं। ये पर्टिकुलरली ओल्ड एज में हो सकता है, लेकिन किसी भी एज में एग्जम्पशन नहीं है। जो ही खाना खाया, बच्चा या बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत खाना खा के जल्दी जल्दी खड़े हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा इधर स्टमक की तरफ जा रहा है, ब्रेन को कम जा रहा है, तो ये चक्कर आके गिर सकता है। सो ओल्ड एज में तो इसीलिए थोड़ा असिस्ट करना चाहिए लोगों को, चलने फिरने में भी, एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, खासकर ओल्ड एज में। पर्टिकुलरली डायबिटिक्स में उसमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, हाइपोथायराइड रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, पार्किंसोनिज्म है और डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ जब होती हैं ऑलरेडी, खासकर पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है या जिसको हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बताते हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा होती है। देखिए आप प्रोस्टेट की दवाई जो है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं भाई प्रोस्टेट की दवाई शाम के टाइम बेड टाइम खानी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स कुछ ऐसे होते हैं जो पोस्चरल हाइपोटेंशन करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्यों प्रेफरेबली कुछ दवाइयाँ बेड टाइम ही खानी होती हैं। अगर वो दवाइयाँ डे टाइम पे खाएंगे पोस्चरल ड्रॉप होगा, चक्कर आएगा, दिन में कितनी दफ़ा फॉल्स और गिर सकता है आदमी, कि स्लिप हो सकते हैं। सो इसलिए मैक्सिमम जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं ये दवाई बेड टाइम खाना है, उसका कुछ मकसद होता है, वो ऐसे नहीं है कि पोस्चरल ड्रॉप, क्योंकि ड्रग्स के साथ भी साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बेनिफिट्स भी है और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पोस्चरल ड्रॉप को या पोस्चरल हाइपोटेंशन का केयर करना ज़रूरी, खासकर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो खाते हैं, हाँ, जिनको पोस्चरल ड्रॉप ज़्यादा होता है उनको ये केयर करना है, या तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाइयों को थोड़ा मिनिमाइज़ करना है, उसके बाद ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे होगा, जब आप पानी ज़्यादा पियोगे, हाइड्रेट वेल, फ्लूइड ज़्यादा लेना है, पानी वाली चीज़ ज़्यादा लेना है, वाटरी फूड्स खाने हैं। जैसे मैंने कई दफ़ा बोला कि कैन यू ईट वाटर, उसका मतलब है नो, वी कैन ईट वाटर ऑन द अदर हैंड, बिकॉज जो जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे मूली देखो आपने, वो 94% पानी है। इस तरीके से फ्रूट्स में, सेब में देखो
संतरे में देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो फिर ऐसे करना पड़ता है जिनको आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो। इसमें क्या करना होता है, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैसे डिटेक्ट की जाती है, खासकर आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कुछ अदर कंडीशन में जैसे जीआई ब्लड लॉस हो गया उनमें होता है। तो उसमें क्या होता है, पहले लाइंग डाउन पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक करना है रिलैक्स तरीके से, उसके बाद या सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके बाद उसको बोला जाता है आप खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। 3 मिनट के बाद देखना है कम से कम, तो 3 मिनट के बाद देखते हैं कि कितना फॉल हुआ, सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना फॉल हुआ, नीचे वाला कितना फॉल हुआ। सिस्टोलिक अगर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फॉल होगा, डायस्टोलिक 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फॉल होगा, तो दैट मीन्स आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन लेवल हो गया। तो वहाँ से मैंने असली जो टॉपिक था पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन ये कॉम्प्लिकेशन है खाना खाने की, लेकिन खाना खाने को भी एक ट्रिक से खाना है। अगर आप हैवी मील्स खाओगे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, देयर इज चांसेस कि आपका पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो ही आप खाना खा के उठ के एक्टिविटीज़ करोगे, सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप हो जाओगे, यानी कि यहाँ पोस्टरल ड्रॉप हो जाएगा ब्लड प्रेशर का, तो आपको चक्कर आ सकता है, ग्रिडीनेस हो सकती है और लाइट हेडेडनेस हो सकती है, वोमिटिंग नाशिया फील हो सकता है, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए खाने के जो आदत हैं जो अपने रिलीजियस तरीके से हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। किस तरीके से कितने टाइम के बाद एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग पे जब या रात के टाइम कोई भी उठता है, ऑलरेडी अगर प्रोस्टेट की दवाई खा रहे हैं, अगर रात के टाइम उठता है उनको पहले थोड़ा रिलैक्स रहना है। इमीडिएटली जब वो टांगे नीचे रखेंगे पूरा ब्लड फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो गिर सकते हैं। सो आपको वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ का या लाइफ स्टाइल्स का डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनका केयर करना ज़रूरी है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन एक कंडीशन होती है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है। कई दफ़ा क्या होता है, डॉक्टर्स अगर चाहेंगे उस पेशेंट को जिसको डायग्नोस करने के लिए खाना खाने से पहले भी उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद और 2 घंटे के बाद भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। उसमें देखना है डिप कितना हो गया, फॉल कितना हो गया। इसके अलावा पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन को ओवरकम करने के लिए अगर हाइपरटेंसिव की दवाई खा रहे हैं तो उस टाइम उस शख्स को ब्लड प्रेशर की थोड़ी दवाई कम करनी है, मिनिमाइज़ करनी है। लेकिन स्मॉल मील्स अगर खाएंगे तो इतना पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन नहीं होगा, हैवी मील से पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन के ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा पानी का मकदार ज़्यादा ले लेना चाहिए, जिसको डायग्नोस हो गया कि पास से पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन हो जाए या खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं, गिर जाता है, कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको हाइड्रेशन अच्छा रखना है। पानी 1-2 गिलास पानी से खाने से पहले ले लेना है ताकि ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। आई एम श्योर मेरा जो क्रक्स है आज की बात का शायद आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन एक कंडीशन होती है, उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं हमें लाइफस्टाइल का ठीक मेंटेन रखने से। इसके अलावा पोस्चरल ड्रॉप जो है या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का भी आइडिया आपको आ गया होगा। सो विद दिस मैसेज, विद दिस इंफॉर्मेशन मैं आपसे इजाज़त लूँगा अगली वीडियो तक। टिल नेक्स्ट, खुदा हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट।